हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है लाइव सेशन में। और अभी बहुत ही टाइम हो चुका है, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं लाइव आने का सोच रही हूँ, लेकिन लाइव आने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी लाइव किया जाए, देखते हैं कौन कौन हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाएं। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। साजिद ठाकुर जी, चलिए, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे आप लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। ठीक है, एक कमेंट है सूबेदार गिरी का, सही बात है, गलत बात नहीं है। अगर पति को छोड़ रही है तो महिला अपने धन दौलत पैसा सब छोड़ दो, पति से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक वीडियो था जिस पे ये कमेंट है कि अगर महिलाएं अपने पति को छोड़ रही हैं तो साथ में उसकी धन दौलत को भी छोड़ देना चाहिए। मतलब महिलाएं क्या कर रही है कि पति को तो छोड़ रही हैं, लेकिन पति की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ती हैं और मेंटेनेंस मांगती हैं, एलिमनी मांगती हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? और मुझ में कोई चेंज आप लोगों को दिख रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर जो व्यक्ति मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, उन्हें ज़रूर चेंज नज़र आ रहा होगा। तो मेरे ऊपर क्या चेंज आपको दिख रहा है कमेंट करके बताइए। देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है और कौन मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मुझ में क्या चेंज हुआ है। जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, हम सही बात तो बोलते हैं कि पत्नियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन लालची तो हम ही बनाते हैं। रास्ता और सोच, पत्नियों को लालची हम ही बनाते हैं। हम ही लालच दे दे के अपने साथ रखते हैं ताकि हमें कुछ उनसे मिल सके, सुख मिलता रहे। लेकिन जितना हम उन्हें लालच देते हैं उतना वो हमारे ऊपर हावी होती जाती है और उनका लालच बढ़ता ही जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो ही बात हो पाएगी। मैं लाइव तो आ गई हूँ, लेकिन बात करने के लिए आप लोगों का कमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप लोग सिर्फ आते और जाते रहोगे तो लाइव से कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। यहाँ मेरा लाइव आने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सको। और जो भी आप कमेंट के माध्यम से बात करोगे उसका सीधा जवाब आपको अभी तुरंत मिलेगा। तो इस लाइव सेशन का लाभ उठाएं। और जो भी मन में विचार आ रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी बात करना है, आप यहाँ बेझिझक कर सकते हैं। साजिद ठाकुर जी, तुम हम दिल से हमका यसे 7 जनवरी 9। आपको तो कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, लाइक किया वो अच्छा है, आप वैसे भी लाइक कीजिए।
एक कमेंट है @ मदन लाल गुरुकर 7702, जो खुद गलत है वह पति पर शक करती है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। शक तभी होता है जब कुछ गलत होता है। जरूरी नहीं कि वो गलत है इसलिए शक करती है। शक करने की वजह ये भी हो सकती है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो रहा हो जो शक करने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो ये कह के कि पत्नी गलत है इसलिए पति पे शक कर रही है, पति फ्री नहीं हो सकता है। आपके ही कारनामे कुछ ऐसे होते हैं जो शक करने पे मजबूर कर देते हैं। @रमेश पवार जी कहते हैं 6567, दोनों चालू हो तो क्या करना चाहिए? जब दोनों चालू हो तो करना क्या है? दोनों चालाकी दिखाएंगे, इसमें अब क्या, एक क्या पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए? अगर दोनों चालू हैं तो दोनों चालाकी दिखाएंगे। दो चालाक लोग एक साथ रह भी नहीं सकते, ये भी समझ लीजिए। एक है @सुरेंद्र प्रसाद सिंह 609, उनका कमेंट है हम तो देख रहे हैं कि 10 मर्दों से संबंध बनाने वाली अपने पति से उतना प्यार करती है, एक नहीं अनेकानेक महिलाओं को देख रहा हूँ। हाँ, ये जरूर है। भारत जी, भारत बघेला, ओके, भारत बघेला जी, आपको स्वागत है। देखिए, यहाँ पे जो ये कह रहे हैं, इनका कमेंट है कि 10 मर्दों से संबंध बनाने वाली अपने पति से उतना ही प्यार करती है। तो ये बात सच है। वो चाहे 10 से करे, चाहे 1 से भी ना करे, या कुछ भी है, तो जो व्यक्ति 1 से प्यार कर सकता है वो 10 से भी प्यार कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रॉब्लम दूसरे व्यक्ति को होती है, उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो 10 से करेगा वो अपने पति से भी उतना ही प्यार करेगा। वो तो सबसे प्यार कर लेगा, उस व्यक्ति में पावर है, दम है, तभी तो वो 10 से कर रहा है ना। तो अपने पति से क्यों नहीं करेगी? पति को प्रॉब्लम हो जाती है कि पत्नी 10 से प्यार कर रही है, तो दिक्कत आती है। जो भी पति है या पत्नी है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी पराई स्त्री या पुरुष से संबंध रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पति या पत्नी से प्यार नहीं कर सकते। लेकिन पति और पत्नी को जब पता चल जाता है ना, तो फिर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब तक पता नहीं होता तब तक तो बिल्कुल ख्याल भी नहीं आता कि कोई व्यक्ति कहीं और भी जा सकता है। ऐसा लगता है कि हमारे अलावा किसी को चाहता ही नहीं है, इतना तक प्यार कर सकते हैं, आपको एहसास भी नहीं होने देंगे। लेकिन वो वही कर सकता है जो किसी को प्यार नहीं करता। ये तभी हो सकता है जब वो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। वो 10 से भी प्यार कर सकता है, लेकिन जो किसी एक से प्यार करेगा, जो किसी एक के माया जाल में फंस जाएगा ना, वो फिर अपने पति या पत्नी को प्यार नहीं कर पाएगा। ये भी बात सच है और कड़वी है, ये चीज ध्यान रखिए। मुकेश दास जी, जय सिया राम। जो लोग कहते हैं ना कि 10 से प्यार करने के बाद भी अपने पति या पत्नी से उतना ही प्यार कर लेते हैं, तो इसका मतलब है वो किसी से प्यार नहीं करते।
वो किसी पे अटक के नहीं रहते हैं और वो सिर्फ एक खेल खेल रहे होते हैं, और वो खेल सबके साथ खेल सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ जाता है, जो इमोशनल होता है, वो अगर एक से एक के जाल में फंस गया ना, तो फिर किसी दूसरे को प्यार नहीं कर पाता है, किसी और से अट्रैक्ट नहीं हो पाता है ना। इस रिलेटिव आपके अपने विचार जो भी हैं आप कमेंट में जरूर बताइए। आपके भी कमेंट पे मैं जवाब दूंगी, जिस तरह से मैं इनके कमेंट पे जवाब दे रही हूँ ना, उसी तरह से आपके कमेंट में भी आपको जवाब मिलेगा। अगर आप चाहते हो फ्री सजेशन लेना, तो आप मेरे हर वीडियो पे कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी लाइव आके या उस पर वीडियो बना के आपके कमेंट का जवाब देने का। ठीक है। और काफ़ी दिनों बाद मैं लाइव आई हूँ, तो मुझे पता है आप लोगों को जुड़ने में दिक्कत आती, क्योंकि अचानक से कोई लाइव आ जाए तो किसी को पता भी नहीं होता है। लेकिन नोटिफिकेशन जा रहा, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो सिर्फ देखते मत रहिए, जो भी विचार है आपने शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे ना, तो ही आपको उसका समाधान मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके सवाल हैं। ठीक है। उमेश जी का कहना है, ग्रेट उमेश है, इनका कहना है मैडम जी वो तो दूर भी हो गई, वो 40 का और मैं 48 का हूँ, इस हालत में क्या करे आप ये बताइए, इस उम्र में एक मर्द को कौन मिलेगा। देखिए, जब आप किसी एक से दूर हो गए हो, तो ये जानने की ज़रूरत है कि आप दूर क्यों हुए हो। और 40-48 के हो गए हो, किसी के मिलने की उम्मीद क्यों कर रहे हो। कोई मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप 48 के हो गए, एक स्त्री के साथ रहते हुए कुछ नहीं मिला, तो अब एक और स्त्री मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा। हर स्त्री एक जैसी होती है। जब एक स्त्री से संतुष्ट नहीं हो पाए, एक स्त्री में कुछ खास नहीं मिल पाया आपको, तो अब 48 की एज में आप दूसरे की तलाश कर रहे हो, उससे क्या हासिल कर लोगे। ये समझ नहीं होती, इसलिए हम भटकते रहते हैं। अगर एक व्यक्ति से, एक वस्तु से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हजारों से भी कुछ नहीं मिलने वाला। व्यक्ति आपसे दूर क्यों गया है, किस कारण से गया है, उस कारण को समझो, उस कारण को जानो, उस कारण को खत्म करो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। अब आप ऐसे में बिना कारण जाने किसी दूसरे की तलाश कर रहे हो कि कौन मिलेगा। मिल भी गया तो कौन सा साथ रह लेगा। जिस तरह पहला वाला गया, उस तरह दूसरा वाला भी चला जाएगा। तो अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। एक कमेंट और है, एडग्रेट पुष्पेंद्र धांगर जी का है, पंडितों द्वारा शादी नहीं करें, अपनी शर्तों का इकरारनामा बनाकर कोर्ट से शादी करें, शादी के नाम फिजूल खर्ची ना करें, पंडित के शुभ मुहूर्त विवाह भी कोर्ट जा रहे हैं, शादी करे ही ना, योगी जी की तरह जवान रहें। देखिए, आज के समय में लोग कितना भयभीत हैं। सबसे ज़्यादा तो पुरुष भयभीत हो रहे हैं कि शादी करें कि ना करें। और अगर शादी कर भी लिया तो कैसी लड़की से करें, लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें, क्या करें। या फिर कोर्ट में जाके पहले ही करारनामा ले लें, लिखा लें कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। देखो, अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, इन सारी टेंशन से मुक्ति चाहते हो, आज़ादी चाहते हो, तो एक ही काम करना है, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने आप में खुश रहना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। उसके बाद जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते हो, आप खुद को ही नहीं समझते, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं समझते, और कोई भी आपको बेवकूफ़ बना देता है, कोई भी आप पे हावी हो जाता है, कोई भी आपकी ज़िंदगी नर्क बना देता है। तो सबसे पहले अपना ज्ञान,
अपने आप को जानो, समझो, सीखो, जिंदगी को बेहतर बनाओ, जिंदगी की सारी खुशियां हासिल करो और अपने आप में खुश रहो। जब तक आप अपने आप में खुश नहीं रहोगे, आप दुखी रहोगे, आप परेशान रहोगे, आप किसी और की कामना कर रहे हो कि कोई और आके आपको खुश कर जाएगा, कोई और आपको आपके जीवन को बेहतर बना जाएगा ना, और इसी कामना के कारण फिर आप गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हो। कभी आप पैसे देख के, तो कभी आप उसका रूप देख के, कभी उसका शरीर देख के। और जब आप ऐसा करते हो, उसके बाद जो व्यक्ति आपकी जिस भी कामना के कारण आया होता है, क्योंकि वो व्यक्ति लालची होता है या उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत होती है जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो, आकर्षित हुए हो, फिर वो उसी का इस्तेमाल करके आपको धोखा देता है। तो किसी को अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए मत लेके आओ, उससे कुछ मिल जाएगा ऐसा सोच के मत लेके आओ। और जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग धोखा खाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में मस्त होते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी रहे होते हैं, वो लोग अगर किसी को अपने लाइफ में लेके आते हैं ना, तो उनकी भी लाइफ बेहतर होती है और जो आता है उनकी लाइफ में उसकी भी लाइफ बेहतर होती है। तो अपनी लाइफ को पहले बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाओ, अपनी जिंदगी में सारी कमियों को खत्म करो। जो भी आपको अधूरापन लग रहा, पूर्णता लग रहा, जहां भी लग रहा है कि आप कमजोर हो, उस पक्ष को मजबूत बनाओ। उसके बाद आप किसी से शादी करो तो भी अच्छा, नहीं करो तो भी अच्छा, या जैसे भी आप जिंदगी जियोगे, आपकी जिंदगी ही मस्त होगी। फिर आपको डर नहीं होगा। ठीक है। तो ये कहना कि पंडित के शादी कराए नहीं करना है, लव मैरिज करना है, करारनामा करके करना है, ये सब मायने नहीं रखता है। आप अपने आप को कितना जानते हो, आप अपने आप में कितना संतुष्ट रहते हो, आप अपने आप से कितना खुश रहते हो, ये मैटर करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। मनोज जी कहते हैं, मेरी वाइफ का बाहर चक्कर था, मेरे को पता चला, फिर बंद हो गया, लेकिन मेरे घर वालों को पता नहीं। मैं घर वालों बताना चाहता हूँ, लेकिन वो मरने की धमकी देती है, क्या करूँ। देखो, अभी आपकी वाइफ गलत भी है और धमकी भी दे रही है। कितनी, मतलब जिंदगी आपकी कितनी बोरिंग कर रखी है, कितनी परेशान कर रखी है। आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव किए हो कि जो व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर रहा है और आपको धमकी दे देकर गलत का साथ देने के लिए मजबूर कर रहा है। देखो कि किस कारण आप बंधे हुए हो, किस कारण आप डर रहे हो। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो, आप पुलिस में केस करो कि आप अपनी जान देने की कोई कोशिश कर रहा है या आपको धमकी दे रहा है। कल को अगर कोई सच भी कर लेता है तो कम से कम आप अपनी तरफ से तो ये रहेगा कि आपने बताया था किसी को। पहली बात तो ये समझ लो। और दूसरी बात, धमकी आदमी तभी देता है जब आप किसी न किसी लालच या किसी न किसी स्वार्थ के लिए उसके पीछे पड़े होते हो, आप डरे हुए होते हो। आप सच के साथ रहो, आपको मन कर रहा है बताने का बता दो। आप क्यों आजाद नहीं हो पा रहे हो? किस चीज ने आपको पकड़ रखा है, किस चीज ने आपको बांध रखा है? अगर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है ना कुछ पाने की उम्मीद रखता है, कुछ ना कुछ लालसा या कामना होती है किसी से, इसीलिए वो बंध के रह जाता है, इसीलिए वो डरता है। तो आप पहले अपने डर को खत्म करो और उसके बाद आपका जो मन करे वो करो। और डर इसीलिए है क्योंकि आप उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ चाह रहे हो। पहले उस चाहत को खत्म करो, उसका धमकी देना अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है ना, कि उसके माँ बाप उसके
कि उससे प्यार करते हैं तो वो रो रो के अपनी इच्छा पूरी करवा लेता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता है वो रोने लगता है। उसी तरह से पत्नियां भी होती हैं, पति भी होते हैं, जब वो जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे बिना नहीं रह सकता या हमसे ही इतना लगाव है, इतना आकर्षण है कि ये हमारे बिना जी नहीं पाएगा, तो फिर वो आपको धमकी दे दे के काम करवाते हैं। ऐसा करो, ऐसा चलो, नहीं तो मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँगी। करने वाले कर जाते हैं, धमकी नहीं देते हैं। और जो धमकी दे रहा है इसका मतलब वो आपको डरा रहा है। डर खत्म करो, धमकी देना बंद हो जाएगा। भंडारी जी बोल रहे हैं, मैम क्या 30 का लड़का और 40 की लड़की शादी कर सकते हैं? देखो, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये देखो ना कि उस व्यक्ति में और आप में विचारों का कितना मेल खाता है, आप दोनों के विचार कितना मिलते हैं, आप दोनों एक दूसरे को कितना समझते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हो। शरीर को देख के हो, पैसे को देख के हो, ऐसी कौन सी संसार की कामना है जो आप एक दूसरे के साथ होना चाहते हो। और अगर कामना क्लियर है तो ठीक है, अगर छुपा के हो रहा है, लाग लपेट किया जा रहा है कि ऐसी बात है वैसा बात है, सीधे सीधे बात नहीं हो रही कि किस चीज के लिए आप साथ होना चाहते हो, किस चीज के लिए शादी करना चाहते हो, तो फिर दिक्कत है। उम्र में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सोच में होती है, दिक्कत विचारों में होती है, दिक्कत समझ में होती है। अगर समझ, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की सही है, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को खुश रख पा रहे हो, एक दूसरे के दोस्त की तरह हो, तो साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद कर रहा है आपको आगे बढ़ाने में, आपके लाइफ में परिवर्तन लाने में, या आप उसकी मदद कर रहे हो, तो साथ हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्त्री और एक पुरुष साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है जब झूठ के साथ साथ होते हैं। मतलब साथ किसी और चीज के लिए होना है और बोलते कुछ और है, तो दिक्कत होती है। जय माता दी। ओम। आज का अंधा कानून है, आज पत्नी प्रताड़ित व्यक्तियों के संख्या बढ़ता क्रम है। यदि झगड़ा कोर्ट तक जाने पर न्याय पत्नी की ही सपोर्ट करती है। देखो, कानून अंधा हमेशा से रहा है, हमेशा प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते प्रूफ देने की और हम हिम्मत हार जाते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर झूठा केस कर रहा है, उसके पास प्रूफ नहीं है, उसके पास कहानियां हैं, उसके पास कल्पनाएं हैं, तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ना कि हार मानना चाहिए, ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेना। जब जिंदगी को खत्म ही करना है, जिंदगी को बर्बाद ही करना है, तो लड़के करो ना। ऐसे कायरों की तरह अपनी जिंदगी खत्म करने से क्या फायदा। तो कानून से डरना बंद करो। कानून भी हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा के लिए है। बस कानून का सही इस्तेमाल हमें नहीं आता, कानून की सही समझ नहीं होती है और हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। ना जानने की वजह से, जानकारी का अभाव होने की वजह से हमारी जिंदगी व्यर्थ में चली जाती है। तो जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है। हर कोई किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ज्यादातर अभी के समय में जो ट्रेंड है कि महिलाएं पुरुषों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती हैं, कोर्ट केस करती हैं, एलिमनी मांगती हैं, तो इसके खिलाफ बहुत सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन यही होता है ना कि पहले महिलाओं के ऊपर पुरुष हावी थे तो महिलाओं के लिए कानून बनाया गया। अब महिलाएं पुरुष के ऊपर हावी हो गई, पुरुष परेशान है। अगर महिलाओं के खिलाफ भी कानून बना दिया गया तो फिर पुरुष उन पे हावी हो जाएंगे। ये चीजें, ये सिलसिला ऐसे नहीं खत्म होगा। ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब समझ होगी,
जब ज्ञान होगा, जब अपना ज्ञान होगा, जब अपने बारे में समझ पाएंगे, जब लालच नहीं होगा, जब स्वार्थ नहीं होगा, जब कोई कामना नहीं होगी, तो ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ सही रिश्ता निभा पाएगा और सही जिंदगी जी पाएगा। नहीं तो ये चलता ही रहेगा। अगर महिलाओं के खिलाफ कानून कम कर दिया गया ना, तो अवश्य पुरुष हावी हो जाएंगे, ये निश्चित तौर पे है। पुरुष हावी थे इसीलिए कानून बनाया गया था। तो महिलाओं को भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ लोगों की वजह से सिस्टम खराब हो जाता है और फिर उसका भुगतान सभी को करना पड़ता है। अगर हर व्यक्ति सही राह पे चले, ज्ञान की राह पे चले, समझे, जिंदगी को जाने, तो कानून और नियम की जरूरत ही ना पड़े। इंसान इंसान के साथ खुश रह सके। पर इंसान इंसान का ही शोषण करने में लगा रहता है, इंसान इंसान को ही बर्बाद करने और भोगने में लगा रहता है, इसलिए उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही। कानून कहाँ तक मदद कर पाएगा? जिसकी मदद करने को जाता है कानून, वही उस पर हावी हो जाता है। आप ही लोग कमेंट करके बताओ, क्या ये गलत बोल रही हूं मैं? कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग अपनी बात रखोगे, आप लोग अपने विचार रखोगे, तो चीजें समझ में आएंगी, आपको भी समझ में आएंगी। जब आप कमेंट करते हो ना, जब आप लिखते हो, तो आपके विचार जब भीतर से निकलते, तो आप भी उसे देखते हो कि आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो सिर्फ कानून का दोष देना, औरतों का दोष देना, पुरुषों का दोष देना, दोष देने से नहीं चलेगा। अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति अगर ये काम करने लगे तो एक इंसान इंसान के साथ रह सकता है। लेकिन इंसान अगर लालच के साथ, स्वार्थ के साथ, कामना के साथ रिश्ता बनाएगा ना, तो कोई कानून, कोई नियम कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोई सुखी नहीं रह पाएगा, एक हमेशा दुखी रहेगा। दोनों सुखी नहीं रह सकते। दोनों सुखी तभी रह सकते हैं जब दोनों समझें, बात की गहराई को समझें और किसी के साथ जुल्म ना करें, अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल ना करें। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका सही इस्तेमाल करें। अगर ताकत है तो उसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी की जिंदगी नर्क बनाने के लिए, ना कि किसी से बदला लेने के लिए, ना कि किसी के ऊपर हावी होने के लिए। ठीक है, तो इस लाइव को यहीं पे द एंड करते हैं। आप लोग अपने अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है, तो वो वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, मैं उनका जवाब जरूर दूँगी। और अगर जो लोग मुझसे पर्सनली काउंसलिंग चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो में नंबर दिया रहता है। उसी नंबर पे या प्रोफाइल पे भी नंबर रहता है, आप वहाँ से कांटेक्ट लेके व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ में अगर अपने आप को जानना चाहते हैं, लाइफ क्या है, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए, कैसे इमोशनल ना हुआ जाए, कैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे अपने रिश्ते को बेहतर बनाया जाए, कैसे गलत रिश्ते में फंसे तो उससे बाहर निकला जाए, कैसे सही व्यक्ति का चुनाव किया जाए, अगर इन सब समस्याओं में आप भी उलझे पड़े हैं, समाधान चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक कोर्स चला रही हूँ जहाँ पे ऐसी ही एजुकेशन दी जा रही है जो आपको मजबूत बनाता है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में आपको लड़ना सिखाता है। आपको कमजोर होना नहीं, आपको मजबूत बनाता है। कायरों की मौत मरना नहीं, लड़ के जिंदगी जीना सिखाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लाइव सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।